खरगे साहब को बहुत ज्ञान आ गया है, कांग्रेस के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और उस ज्ञान में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीजों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वही गारंटी अनाउंस करिए जिसके लिए बजट हो, जिसके लिए फिनेंशियल प्रबंधन हो। मेक अनाउंसमेंट ओनली फॉर दोज आइटम्स फॉर विच यू हैव गॉट बजटरी प्रोविजंस, फॉर विच यू हैव गॉट फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी। तो सुबह सुबह हम लोगों ने सुना तो हम लोग का एंटीना भी खुल गया। फिर एक मन में सवाल आया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो इतना गुणी चिंतन दिया है, तो पहला पाठ अपने नेता राहुल गांधी को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? The BJP would like to ask a very clear and categorical question from the esteemed Congress President, Shri Mallikarjun Kharge, that if today you are realizing that don't make reckless announcements, only make those for which there is financial provision and also in the budget. And has he given the first gyan to his leader Shri Rahul Gandhi? क्योंकि इससे बड़े गंभीर सवाल उठते हैं। भारत की राजनीति में एक नया शब्द माननीय राहुल गांधी जी लाया है, खट खटाखट, खट खटाखट। तो ये जो कई चुनावों से खट खटाखट चल रहा था, उसका खटाखट का क्या होगा? क्योंकि राहुल गांधी तो घोषणा करने में माहिर हैं, घोषणा करके चले आते हैं। आज मैं बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से इस बात को कहना चाहूंगा, राहुल गांधी ने हिमाचल में क्या क्या घोषणा की थी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और आज ये स्थिति है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं मंत्रियों से, विधायकों से, भैया तनख्वाह जरा लेना बंद करो। अब ये कह रहे हैं कि सबसे, ये देश की राजनीति में इससे बड़ा कोई शर्मनाक प्रयास नहीं हो सकता कि टॉयलेट पर भी टैक्स लगाने की बात चल रही थी, याद है आपको? जब हंगामा हुआ तो उनको वापस लेना पड़ा। क्या हाल है कर्नाटका का? मैं कर्नाटका पर काफी बोलना, मैं आऊंगा अभी। क्या हाल है तेलंगाना का? तो घोषणा करके शुद्ध भाषा में जनता को मूर्ख बना करके वोट लेना, और बाद में सब योजना घोषणा जमीन पर उतरी नहीं, कागज पर पड़ी रह गई। ये कांग्रेस का कोई आज का इतिहास नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं। कई अनुभवी पत्रकार यहां बैठे हैं। गरीबी हटाओ की घोषणा तो 71 में हुई थी ना, गरीबी हटी क्या? एक उनका रिकॉर्ड है, बस घोषणा करो, कोई पूछने वाला है नहीं। कर्नाटका की थोड़ी बात आपको हम बताना चाहते हैं। कर्नाटका में तो साहब कमाल है कि 5 गारंटी की घोषणा की थी। सभी परिवार के मुखिया को 2000 रुपया मासिक देंगे, सभी घरों को 200 यूनिट बिजली देंगे, स्नातक युवकों को 3000 रुपया देंगे पर मंथ बेरोजगारी भत्ता, प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो चावल देंगे अन्य भाग्य में। अब क्या हो रहा है आपके सामने है। अब ये स्थिति है कि बस, जो फ्री बस देना था, उसको भी रिव्यू करने की बात हो रही है। और आज हम बहुत गर्व से कहना चाहते हैं, अगर हमने 11 करोड़ किसानों को साल में 6-6 हजार रुपया देने का वादा किया, तो पीएम बटन दबाते हैं, उनके अकाउंट में जाता है। अगर हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं चावल देते हैं तो पहुंचता है। अगर हमने कहा डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया जमीन पे आया।
और हमने कहा डिजिटल पेमेंट जमीन पर आया। इन्हीं सब प्रयासों, अगर मुद्रा योजना की बात की तो मुद्रा जमीन पे आया। इसी कारण से कई रिपोर्टों में आया कि भारत में गरीबी इतना कम हुई है। तो हम जो कहते हैं वो करके जमीन पर उतारते हैं। और हमारी सरकारों ने जो योजनाएं करी, चाहे वो लाडी लक्ष्मी योजना हो या बाकी हो, फिस्कल प्रूडेंस देखकर करते हैं, तभी वो जमीन पर उतरता है और चलता है। खटाखट नहीं होता। तो खरगे साहब, जो आपको इस उम्र में ये ज्ञान आया, तो इस ज्ञान के लिए आपका अभिनंदन। आप केंद्रीय मंत्री रहे हैं, प्रदेश में मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर आप रहे हैं, विपक्ष के नेता भी हैं। ये ज्ञान आपको थोड़ा पहले आना चाहिए था। अच्छी बात है, लेट से आया, लेकिन इसका पहला पाठ आप राहुल गांधी को पढ़ाइए। खरगे जी, प्लीज गिव द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस कन्फेशन। Don't make announcement unless there is a proper financial provision to Mr. Rahul Gandhi first. वो जाने तो सही। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है कि कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खरगे साहब माफी मांगेंगे जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है? और जिस तरह से तथाकथित इंडिया गठबंधन के लोग घोषणे का अंबार लगाने की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में, ये क्या है? वहां भी वही होगा, जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात होगी। तो कृपया करके आने वाले चुनाव में वहां की जनता भी समझे इस बात को कि आगे से ये उनके अध्यक्ष का वक्तव्य है, और वो जब घोषणा करें तो पहले पूछें इस घोषणा का आधार क्या है, बताओ, करोगे कि नहीं करोगे? या वही होगा जो हिमाचल, कर्नाटका और तेलंगाना में हो रहा है। द बीजेपी वुड लाइक टू very respectfully convey to the voters of Maharashtra and Jharkhand, whenever Congress people go and make reckless announcements, ask them, your president is saying this, आप कहां से करोगे? ये पूछना चाहिए। मित्रों, मुझे लगा कि यह महत्वपूर्ण विषय था, इसलिए इसको बताना जरूरी था। खरगे जी, देश से माफी मांगिए आप। इस वक्तव्य के बाद खरगे साहब, कृपया करके आप देश से माफी मांगिए। और राहुल गांधी, हम आपसे भी आग्रह करेंगे, आप भी माफी मांगिए। क्या तेलंगाना, क्या कर्नाटका और क्या हिमाचल, वहां की जनता की आंखों में आपने धूल झोंका? और हरियाणा के लोग समझ गए। और जलेबी के मैन्युफैक्चरिंग की बात बताई गई, फैक्ट्री में जलेबी बनेगी, उससे और भी समझ गए। तभी तो देखिए रिजल्ट हुआ ये। जब ये आपने स्वीकार किया है तो कांग्रेस की कलई खुली है, कांग्रेस की सच्चाई सामने आई है। मित्रों, ये मुझे पहली बात कहनी थी। हां, इसी में एक और पार्टी है, उनके एक और नेता हैं, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी। क्योंकि ये दोनों एक साथ हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, वरना नहीं बोलता मैं। वो तो सीधा घोषणा कर देते हैं। एक दिन एक पत्रकार ने मजाक में कहा कि वो एक्स इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं, तो अभी यही उनको कहना बचा है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम इनकम टैक्स को माफ कर देंगे। यही तो बचा हुआ है, बाकी तो सब करते ही रहते हैं। वो उनको भी समझना चाहिए, देखिए क्या है और दिल्ली की हालत क्या है। मित्रों, एक दूसरा विषय और है जो बहुत ही गंभीर है। हमने बार बार कहा था
कि वक्फ की संपत्ति के नाम पर किसानों की संपत्ति लूटी जा रही है। ये हमने बहुत जिम्मेदारी से कहा था। और इसी प्रकार से जो वक्फ की संपत्ति की हेराफेरी हो रही थी, उसको जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में कुछ माफिया लोग कैप्चर कर रहे थे और पैसे बना रहे थे, तो ये प्रस्तावित कानून आया जो अभी सेलेक्ट कमेटी के सामने है, तो मुझे उस पर कुछ नहीं बोलना है। लेकिन कर्नाटका के विजयपुरा में जो हुआ है, किसानों की जमीन के रिकॉर्ड में रातों रात घुसाया गया वक्फ बोर्ड का नाम। मतलब 3 हफ्तों में 44 संपत्तियों के भूमि अभिलेख में किसानों का नाम काट दिया गया, वक्फ बोर्ड का नाम चढ़ा दिया गया। और जब किसानों को मालूम हुआ, उन्होंने इस विषय को उठाया। ये सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। तब फिर हंगामा देख वहां के कानून मंत्री एच.के. पाटिल को कहना पड़ा कि राजपत्रित गजट नोटिफिकेशन में त्रुटि के कारण ऐसा हुआ है। कमाल है साहब, क्या गजट ऐसे ही बनता है? 44 प्रॉपर्टी में आपने वक्फ कर दिया, म्यूटेशन सब कैंसिल कर दिया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आरटीआई में कागज निकाला गया तो चोरी पकड़ी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि विजयपुरा में हुआ है, इंदी तालुक में हुआ है, और चंदाचन तालुक में हुआ है। पिछले 3 वीक में 433 फार्मर्स को नोटिस दिया गया, 1 हफ्ते में जवाब दो। तब फिर जब ये विवाद बढ़ने लगा, तब उनको वापस लाना पड़ा। कर्नाटक के हावेरी में एक गांव में हिंदुओं को अपने मंदिर को वक्फ प्रॉपर्टी बनने का डर सता रहा है। तो चूंकि ये मामला कानून बनने वाला है, तो कानून बनने के पहले जहां जहां कैप्चर कर सको कर लो कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। हम इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं। हम कांग्रेस पार्टी से कहेंगे, कृपया करके गरीब किसानों की संपत्ति को अगर वक्फ के नाम जबरन चढ़ाने की कोशिश की जाएगी, तो उसका हम खुलकर विरोध करेंगे। और हम कांग्रेस और विरोधी सरकार को और कहना चाहते हैं, अगर हिंदुओं के मंदिर और उनकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बनाने का षड्यंत्र किया जाएगा, तो उसका हम राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करेंगे। ये बात हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। The BJP would like to say it very emphatically that if the Congress government for vote bank politics will seek to convert the lands of private farmers as Waqf property and the lands of Hindu temples and Hindu temples also as a part of Waqf property, this shall be opposed tooth and nail. कांग्रेस को हम सावधान करना चाहते हैं और विपक्षी की सरकारों को, क्योंकि वोट बैंक के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। तो मित्रों, ये 2 महत्वपूर्ण विषय थे। क्वेश्चन लेने के पहले एक पीड़ादायक समाचार आपको मुझे देना है। विवेक देब्रॉय प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष थे। बहुत ही नामी अर्थशास्त्री थे, मेरे अच्छे परिचित थे, मित्र भी थे। और भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारतीय अध्यात्म, भारतीय गीता पर भी उन्होंने कई किताबें लिखी थी। गीता पर और अर्थशास्त्र पर तो लिखी ही लिखी थी। तो उनका देहावसान हो गया, बीमार थे, बहुत दुखद है। हम अपनी बहुत संवेदना उनके लिए प्रकट करते हैं। हमारे एक और वरिष्ठ नेता जम्मू कश्मीर के देवेंद्र सिंह राणा का भी देहावसान हो गया। हम उनके लिए भी अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। जस्ट a minute. सर, आपने ये जो कहा कि लोग लुभाने वाले या घोषणाओं वाली बात, चलिए सेंट्रल लेवल पे जो हो, लेकिन स्टेट लेवल पे बहुत सारे बीजेपी स्टेट में ये चीजें हो रही हैं फॉलो अप करने के तौर पे या कंपटीशन के तौर पे। आपको लगता है कि ये सभी पार्टियों पे लागू होना चाहिए किसी चीज? हमने कहा कि हमने मध्य प्रदेश में किया ना, प्रोविजन किया कि नहीं, बट रहा है कि नहीं बट रहा है।
ये तो आपसे हम कहना चाहते हैं। हम ईमानदारी से जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये नहीं हुआ कि कहे और शुरू भी नहीं हुआ। तो लाडली लक्ष्मी योजना, बाकी योजनाएं तो बिहार में भी कई चलती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर चलती हैं। तो हमारा तो रिकॉर्ड, चाहे वो गरीबों के लिए आवास हो, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, चाहे वो स्कॉलरशिप की योजना हो, आपके सामने है देवेंद्र जी। आमोद जी। सर, एक प्रश्न है। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि एक है तो सेफ है, उसको लेकर कांग्रेस और विपक्ष। वो आता हूं बाद में, पहले इस पर सवाल पूछ लीजिए। रवि जी, सर आपकी पार्टी प्रिविलेज के खिलाफ रही है। आपकी पार्टी प्रिविलेज देने के खिलाफ रही है। तो जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा है कि तो चर्चा हो, बजट हो, तभी बातचीत करें, तो क्या ये आप कॉल करेंगे कि डिबेट हो और एक कंसेंसस बनाया जाए कि प्रिविलेज बांटा ही नहीं जाए? राहुल गांधी कंसेंसस सुनते हैं क्या? कांग्रेस को कौन चलाता है? अगर राहुल गांधी का दृष्टिकोण सहयोगात्मक हो तो संसद की काफी समस्या खत्म हो जाएगी ना। सीधी सी बात है। तो छोड़ दीजिए इस बात को। मोटी बात यह है खट खटाखट का क्या होगा, और खट खटाखट में वो माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, ये सवाल है। यस प्लीज। हमने काफी क्लियरली कह दिया था, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के सहयोगी हैं, अपनी मर्जी से सहयोगी बनते हैं और छूटते हैं। वो तो रेकलेस तरीके से काम करते ही हैं। उनका तो बस चले तो इनकम टैक्स ही खत्म कर दें। क्या हाल है दिल्ली का? हाल क्या है? पंजाब का हाल क्या है? सामने दिखाई पड़ रहा है। यस यस मैम। मैम। सर, एक है तो सेफ है। नहीं, दो क्वेश्चन आप पूछिए। ओके। सर, एक है तो सेफ है जो प्रधानमंत्री का बयान पर कांग्रेस और विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये करना वोट बैंक पॉलिटिक्स है, चुनाव हो रहा है 2 राज्यों में, इसलिए ऐसा किया। ऐसा है, सीधी सी बात है। प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा है देश को एक रहना चाहिए, जाति में, उपासना पद्धति में नहीं बंटना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत क्या है भाई? वो देश की एकता की बात कर रहे हैं ना, देश की मजबूती की बात कर रहे हैं ना। और देश कैसे चलता है इसका इससे बड़ा प्रमाण क्या है कि आज चीन के साथ में समझौता हो गया, मिठाइयां भी बटी हैं और पेट्रोलिंग शुरू हो गई, वो वापिस चले गए। तो अपनी कूटनीति और अपनी सामरिक नीति दोनों से दिखा दिया। ये होता है ना। सर, फॉर्मर प्रेसिडेंट है यूएस के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बांग्लादेश में जो हिंदुओं और माइनॉरिटीज के पर अत्याचार हुआ उसको लेकर निंदा की है। पहली बार किसी इंटरनेशनल लीडर ने इसको कंडेम किया। We don't want to make any comment as far as any leader, howsoever eminent, like President Trump, former President Trump has stated. Our Ministry of Foreign Affairs, after proper consideration, will react to it. पूर्व राष्ट्रपति और अभी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार राष्ट्रपति ट्रंप ने हिंदुओं के बारे में जो भी टिप्पणी की है, ये मामला विदेश नीति के संबंध में है। तो आपको मालूम है कि हमारी पार्टी की एक सोच होती है कि चूंकि हम सरकार में हैं तो विदेश नीति से संबंधित विषयों पर भारत का विदेश मंत्रालय टिप्पणी करता है, हम उसी के साथ रहते हैं। सर, वक्त पे आपने जो बोला कर्नाटक में, उसमें कर्नाटक माइनॉरिटी कमीशन के पूर्व अध्यक्ष जेपीसी के सामने आए थे, उसको उन्होंने कहा था कि कर्नाटक में वक्त की जमीन पर खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेट्रोल पंप लगाए हैं, उन्होंने जमीन पे कब्जा किया। अब जो जेपीसी के अंदर जो रिपोर्ट चर्चा, उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। हाँ, मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपका छोटा कभी नहीं होता है, उनको जरा बोले दीजिए। Basically, there's a lot of heat on Mr. Jharkhand CM, Mr. Hemant Soren right now, because in his affidavit, his age is showing something else which should not be. In last affidavit, he was 5 years back, he was 42. Today's affidavit shows him as 49. So there's a lot of heat on Mr. Hemant Soren about his age and about the information that he has submitted in his affidavit. How do you see to it? देखिए, अपने राजनीतिक अनुभव में मैंने एक बात देखी है
कि नेता अपने आपराधिक चरित्र के कई मामले छुपा लेते हैं, कई बार अपनी संपत्ति भी छुपा लेते हैं। उस पर कोर्ट और आयोग ने भी टिप्पणी की है, लेकिन अपनी उम्र भी बढ़ाते और घटाते हैं। ये पहला मामला है, देखिए क्या होता है। चुनाव आयोग जो भी करना हो करेगा, हाँ, और झारखंड की जनता करेगी। जी सर, चाइना आईएनसी को लेकर जो शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी से उम्मीदवार है, उनको लेकर अरविंद सावंत जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद थे, उन्होंने कमेंट किया है कि वो एक इम्पोर्टेड माल है और यहाँ ओरिजिनल है अमीन पटेल जो उनकी पार्टी से लड़ रहे, तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से नहीं चलेगा, यानी कि अभद्र टिप्पणी जो है आपने अभी वेलफेयर स्कीम्स के लिए कहा, इतना सारा कहा, बीजेपी तो अनाउंस करके जा ही रही है हर स्टेट में। कल अखबार के अंदर खबर आई थी कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने 22 के चुनाव में कहा था होली और दिवाली पर एक सिलेंडर सबको मुफ्त मिले, और उस पर आया अभी तक होली का भी नहीं मिला, दिवाली। वहां पर प्रवक्ता है ना सरकार के, लखनऊ में हमारी अच्छी मीडिया की टीम है, वहां पूछ लीजिए उनसे, क्योंकि डिटेल्स देना पड़ेगा ना। आप तो गुणी बुद्धिमान अनुभवी पत्रकार हैं, तो अगर हमें मालूम होता तो हम उसका होमवर्क करके आते। जाइए वहां पूछवा लीजिए। देखिए, मैं बहुत दुखित हूं इससे, बहुत मुझे पीड़ा हुई है। मैंने यही टीवी पर देखा जो उनका कमेंट था। इट इज नॉट ओनली स्कैंडलस, इट इज शेमफुल, इट इज कंडेम्नेबल। इसकी जितनी निंदा की जाए, देखिए राजनीतिक कार्यकर्ता जो महिला होती है, वो किसी पार्टी की हो, सम्मान तो करना चाहिए ना। ये कौन सी बात है भाई? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत पीड़ादायक है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। रवि जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो विपक्ष के लोग कभी धर्म के आधार पर, कभी क्षेत्र के आधार पर, कभी मजहब के आधार पर जो बांटने का प्रयास करते हैं, ये जो बांटने वाले लोग हैं ना, इनमें रावण और दुर्योधन कर दिए ने। देखिए, उन्होंने एक, इसको आप व्यंग भी कह सकते हैं, इसको पीड़ा भी कह सकते हैं। और एक बात आप जानिए, राजनीति में हास्य, व्यंग, फन, कार्टून सब चलता है। उन्हें एक संदेश दिया है, तो संदेश जिनको सुनना है वो सुन रहे हैं। जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं, ये सच्चाई है कि नहीं है? एक देश के बड़े नेता हैं, राम मंदिर के उद्घाटन को नाच गाना बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? क्या कहा जाए उनको? शर्म आती है। इस तरह के टिप्पणी क्या किसी अन्य आस्था के बारे में वो बोल सकते हैं? उनको बोलने दिया जाएगा? बात करते हैं आप, चलिए। रविंदर भाई, सर, एक दिल्ली में पोल्यूशन काफी बढ़ा हुआ है, लेकिन वहाँ दिल्ली सरकार के मंत्री लोग कह रहे हैं कि हम इस फिल्टर कराएंगे पानी को। पॉल्यूशन पर विस्तार से चर्चा करेंगे आपसे हम, हाँ, चिंता मत करिए। राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया है, राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया है रेहान बॉर्डर के साथ कि एक दिवाली उनके साथ जिनकी मेहनत से भारत रोशन है, यानी कि कहीं कहीं देखा जाए तो रेहान बॉर्डर को क्या राजनीति बनाया जा रहा है? अब ये सब उनका विषय, मैं इस पर क्या कमेंट करूंगा। चलिए, आज का 2 विषय महत्वपूर्ण हो गया था, बाकी ले लिया। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। भाई वहां तो रोज वो पोस्टर लगाएंगे, तो उस पर क्या कमेंट किया जाए? काफी पोस्टर हताशा में भी आते हैं उनके, छोड़ दीजिए। अच्छा होता अयोध्या में प्रभु राम 500 साल के बाद आए, इतना ऐतिहासिक दीपावली का कार्यक्रम हुआ, उस पर एक शुभकामना दे देते तो अच्छा लगता है। ये तो हिम्मत नहीं है ना, ये है वोट बैंक की पॉलिटिक्स।